माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेग कल्चर के बारे में डिस्कशन किया था। लेग कल्चर की लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ लेग इंसेक्ट्स के बारे में। अब इसी में आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे स्वार्मिंग यानी कि वृंदन किसे कहते हैं। लेग कल्चर की लाइफ साइकिल की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अतः लेग का उत्पादन करने वाले स्वार्मिंग की स्थिति का सही ज्ञान होना आवश्यक होता है। स्वार्मिंग के समय निम्फ के गुदा भाग में ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। अब पेशियों में संकुचन होता है तथा कीट जुड़ने के स्थान से पृथक हो जाता है। इस प्रकार यह एक खोखला गुहा छोड़ता है जो बाद में लाख से ढक जाती है। जब इन अंडों का विस्फोटन होता है तो ये नारंगी रंग के हो जाते हैं, जो इनका प्रतीक है, और वृंदन और स्वार्मिंग हो जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ लेग की उपज की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तैयार लेग की पोषक पदार्थों से प्राप्त करने को उपज की प्राप्ति यानी कि हार्वेस्टिंग कहते हैं। सामान्य व्यवहार में ये दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। फर्स्ट आता है इनमेच्योर हार्वेस्टिंग। तब वृंदन से पहले लाग प्राप्त करने को हम इनमेच्योर हार्वेस्टिंग उपज की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार लेग को हम एरी लेग कहते हैं। मैच्योर हार्वेस्टिंग, अतः स्वार्मिंग के पश्चात फसल एकत्रण करने को परिपक्व उपज की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार प्राप्त लेग को हम मैच्योर लेग कहते हैं। लेग की अलग अलग फसलों को एकत्रण करने के समय भिन्न भिन्न होते हैं और ये फसल के इंक्लूशन के अनुसार होती है। कार्तिक की फसल अक्टूबर से नवंबर तक प्राप्त की जाती है, जबकि वैशाखी फसल की प्राप्ति मई और जून में की जाती है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ लेग, यानी कि लाग का संगठन किस प्रकार से होता है। यह एक जटिल पदार्थ होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में रेक्जिन, शर्करा, पानी तथा अन्य क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार से है। फर्स्ट आता है रेजिन, 68% से लेके 90% होता है। डाई यानी रंजक, इसमें 2 से 10% होता है। वैक्स 6% होता है। एल्ब्यूमिन पदार्थ इसमें 5 से 10% होता है। मिनरल मेट पदार्थ इसमें 3 से 7% होता है और वाटर लगभग 3% होता है। प्रॉपर्टी ऑफ लेग के कौन कौन से गुण हैं। फर्स्ट आता है लेग पानी में घुलनशील नहीं होता है, किंतु अल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। लाग का यह गुण विद्युत तारों को विद्युत रोधी उत्पन्न करने में अत्यंत लाभकारी होता है। सेकंड आता है गर्म करने पर यह आसानी से आग पकड़ लेता है। लाग में चिपकने का गुण होता है। थर्ड आता है लाग को जब अल्कोहल में मिलाया जाता है तब इसमें बंधन गुण आ जाते हैं। फोर्थ है लाग कमज़ोर क्षार जैसे अमोनिया में भी घुलनशील होता है और लाग का ताप कुचालक होता है। अब आता है लाग का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लेग। लेग एक महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ है जिसमें निम्नलिखित उपयोग है। फर्स्ट आता है इसका प्रयोग सुनार सरापों में द्वारा खोले जाने खोखले सोने के जेवरों, कुंदन के जेवर जैसे कि कंगन, बाजूबंद, हार आदि में भरने के काम किया जाता है। सेकंड आता है पॉलिश, पेंट, वार्निश का आवश्यक मटेरियल होता है जिसका प्रयोग लकड़ी, धातु के फर्नीचर, दरवाज़ों आदि को चमकाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। पहले अधिकांश लाग का प्रयोग इसी उद्योग में किया जाता था, किंतु आजकल इस उद्योग में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग मिष्टान उद्योग में जैसे कि बॉटम में पक्षी निरोधक संगठन के रूप में और पोषण के पत्थर के रूप में तथा युद्ध में काम आने वाली विस्फोटक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इसका अंतिम लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोग सीलीवैक्स के रूप में किया जाता है। यह फेल्ट यानी ऊन को प्रेस तक कपड़ा बनाने तथा हेड इत्यादि को सख्त करने के प्रयोग में किया जाता है। यह वैद्युत पदार्थों में विद्युत रोधी की भांति प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग खिलौने, बटन, चीनी, मिट्टी के बर्तन, कृत्रिम चमड़ा बनाने में किया जाता है। अंत में आता है इसका उपयोग हम फोटोग्राफी के पदार्थ तथा लिथोग्राफिक साइके बनाने में किया जाता है।